जगह पर विधि का आचरण करते वक्त या नपालता पालता का प्रश्न हमारे सामने पैदा होता है। हम चलते हैं रास्ते में तो इधर उधर देख करके चलते हैं, जो विधि के ऊपर आरूढ़ है वह लोग, बाकी सबका तो कहा नहीं जाता। हम कदम रखते हैं, हम देखते हैं कि कहीं नपालता तो नहीं है। नपालता यदि है तो हम दूसरी साइड से चलना शुरू कर देते हैं, यदि इस साइड में है तो उस साइड से, क्योंकि हमारे चलने से हमारे पैरों की धूल मिट्टी उड़ती है और वह मिट्टी धूल उस नपालते के ऊपर जाकर के टकराती है और उसको झोंक पैदा होता है, बदला लेने की भावना होती है और उसके बदले में किसी न किसी प्रकार का कष्ट उसको होता है। तो इस वास्ते रास्ते चलते नपालते पालते का ख्याल हम करके बाकी और करें चाहे नहीं करें, पर तो नपालते और पालते का प्रश्न हम जरूर करते हैं। यदि सफर में ऐसा हुआ, अटल में ऐसा हुआ, तो विजन में भी ऐसा हम करते हैं। चारों तरफ जिस खेत में जिस पेड़ के नीचे बैठते हैं तो इधर उधर हम देखते हैं कि कहीं नपालता तो नहीं है। नपालता का मतलब एक भूत प्रेतों से संबंधित होता है, एक देवी देवताओं से संबंधित होता है। जिस जगह पर कहीं मरणी मसान होता है वो नपालता कहलाती है। जहाँ पर बैठना उचित नहीं हमारा, ऐसी जगह को हम नपालता के शब्दों में एक ही शब्द में उसका सारा समझ जाते हैं कि राजस नपालता, तामस नपालता, सात्विक नपालता, 3 प्रकार के नपालते माने जाते हैं। विजन के वास्ते गए तो हम पहले बैठना भाग में चारों तरफ निरीक्षण करते हैं कि कहीं किसी जगह मुर्दा तो नहीं गाड़ा है, कहीं किसी जगह मुर्दा जलाया तो नहीं है, कहीं किसी जगह कोई देवी देवता का किसी पेड़ के नीचे कोई स्थान तो नहीं है। यदि है तो तुम बैठो, हम दूसरे खेत में जाएंगे, यहाँ पर नहीं बैठेंगे। ऐसा वहां से भिक्षा को जाते हैं तो वहां पर भी प्रश्न पैदा होता है कि जहाँ नपालता चाहे कोई भी हो, चाहे राजस हो, चाहे तामस हो, चाहे सात्विक हो, किसी घर में यदि किसी प्रकार का त्रिगुणात्मक पूजन पाठ चल रहा है तो छोड़ दो। उसके द्वार के सामने यदि कोई त्रिगुणात्मक प्रतिष्ठा हो तो उसको छोड़ दो। जहाँ पर राजस वातावरण हो, वो राजस नपालता होता है, उस जगह पे भी छोड़ना भिक्षा मत लो। तामस नपालता होता है जिस घर के अंदर मियाँ बीबी की लड़ाई शुरू हो गई, बच्चा रो रहा है, माँ एक तरफ से गालियां दे रही है, तो कहते वो भी नपालता ही होता है, जहाँ की भिक्षा लेना उचित नहीं होता। और इसी वास्ते प्रत्येक विधि के अंदर फिर भिक्षा लेकर के चले तो नदी के ऊपर भोजन करने गए तो वहां पर भी नदी के किनारे कई जगह मुर्दे जलाते हैं, तो उसकी निशानियां होती है। कई मटके टूटे होते हैं, कई लकड़ियां ताकि उसके आरती की होती है, कहीं जली हुई होती है, कहीं अधजली वैसे फेंक देते हैं। तो उस जगह पे गांव से दूर नदी का किनारा हो, जहां पर स्वाभाविक ही किसी ऐसी जगह का वहां पर की संभावना न हो। आगे चल करके हम भिक्षा लेकर के आए हैं और यदि भूल से गलती से झोली में अन्न डाल दिया और बाद में पता चला कि ये तो उचित नहीं था, तो वो रोटी निकाल करके उसको अलग से आगे चल करके जब हम सोने के वास्ते जाते हैं तो दिन होते हुए, चाहे किसी टूटे फूटे मंदिर में या किसी पेड़ के नीचे यदि सोना है तो दिन होते हुए देख ले कि इसके गिर्द गिर्द कोई नपालता तो नहीं है।
नपालते का मतलब जहां पर न बैठना, न रहना, न खाना, उससे दूर रहना, वहां पर भी वो जगह देख करके, ताक करके हम वो जगह निश्चित करते हैं कि यहाँ पर सोना उचित है। अब आज आप लोग जानते हैं नपालता है, जिसको महानपालता के रूप में बोला जाता है। एक नपालता, एक महानपालता, बड़ा। एक चाकू है छोटा सा और दूसरे बड़ी छुरी है। फर्क होता है, चाकू को जोर से मारने पर भी इतना जख्म नहीं होगी, और बड़े छुरे से थोड़े से के अंदर पेट चीरा जा सकता है। और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं। जैसे कि पतिव्रता के वास्ते ये नियम होता है कि वह अपने घर के व्यवहार में ही व्यस्त रहे, किसी बाहर की किसी भी दंड फन में, लड़ाई झगड़े के अंदर या अपना कार्य छोड़ करके दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें। और इसी वास्ते हमारे आचार्य श्री नागदेव जी के शिष्य कहते हैं पंडित बास। पंडित बास बड़े भारी विद्वान भी थे, तो कवि भी थे और गायक भी थे। कितने कवि थे, कविता रचते थे, गाने की कला भी थी, गाया भी करते थे। और ऐसी परिस्थिति के अंदर आचार्य श्री नागदेव जी ने उन्हें रोका कि पंडित, साधु महात्माओं ने गाना गाना अच्छा नहीं है, गाना गाना बंद कर दे। अब उसको गाने का भगवान के प्रति जो स्नेह था, प्रेम था, उससे रहा नहीं जा। पर तो गुरु की आज्ञा एक तरफ है, मना कर रहे हैं, तो कैसे गाएं? विजन के वास्ते एकांत में जाकर के बैठते थे। तो आचार्य एक दिन निरीक्षण के वास्ते जंगल में गए कि ये छोकरे जाते हैं जंगल में, तो कैसे विजन के वास्ते बैठते हैं, माला फेरते कि गप्पा गोष्ठी में तो नहीं टाइम बिताते हैं। दूर से देखा कि पंडित बास अकेले बैठे हैं, उत्तर की तरफ मुंह करके। ये धीरे धीरे कदम की पैरों की आवाज न पहुंचे तो दूर फासले पर खड़े हो गए। वो अपने रंग में रंगे थे, कविता भी रच रहे थे और उच्चारण भी कर रहे थे। आंखों में से उनके आंसू आ रहा था। क्या कह रहे हैं? आनी का बोलना, आनी का बोलना, लो न लगो श्रवणा, रूप तरी नयना आवड़ो तुझे। आनी का बुझाविता डिंबन बुझावे, आनी का बुझाविता डिंबन बुझावे। माय बिन रोवे ते बाल काय अपराधी, ते माय बिन रोवे ते बाल काय अपराधी। आनी का बोलना, लो न लगो श्रवणा, रूप तरी नयना आवड़ो तुझे। उसने समय पर चाय नहीं बनाई, रोटी नहीं बनाई, बच्चे को नहलाया नहीं, धुलाया नहीं, कुछ नहीं, परंतु किसी पराये पुरुष के संग में उसको घूमते हुए देखा तो सिर धड़ अलग करने का मौका आ जाता है। वैसे ही तुम स्मरण करते हो, थोड़ा कर लो, 5 माला फेरते तो 2 फेर लो, 1 ही कर लो, परंतु नपालते की ओर जाना, नपालते के दृश्य देखना या नपालते की कहानियां सुननी या दृश्य देखना, ये परमात्मा बाकी विधियां कम करोगे तो माफ कर देंगे, कोई अर्थ नहीं। उसकी बजाय सोए रहे हो तो भी कोई भगवान को इतना गुस्सा नहीं आता
परंतु गुस्सा आता है कि अपना परमात्मा का द्वार छोड़ करके यदि भक्त नपालते के स्थान के ऊपर जाता है, वहां पर बैठ जाता है, वहां पर खा लेता है, तो वह बड़ा भारी अपराध माना जाता है। हमने कई बार देखा, अनुभव भी किया। बाकी और बातें तो वो करे चाहे नहीं करे, गलतियां भले नहीं करे, परंतु नपालते की गलती जरूर करते हैं। क्यों? मैंने अपने आंखों के सामने देखा कि किसी मंदिर में उठाला रखा था किसी ने, चाहे वो धर्मशाला अलग हो, परंतु एरिया तो मंदिर का उठाला रखा, और साथ साथ में उठाने के बाद में चाय पानी का भी प्रबंध किया। जिन लोगों को हम भक्त समझते थे वो सारे के सारे चाय पानी और बिस्कुट खाते हुए मुझे अपने आंखों से दिखाई दिए। तुम चाहे पूजा 3 बार नहीं की, 2 बार करो, 1 बार करो, परंतु किसी नपालते स्थान के ऊपर बैठ करके खाना पीना ये अपराध माना है। और इस अपराध से बचने के वास्ते हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। वो टाइम था जिस वक्त भगवान सत्संग श्री चक्रधर स्वामी प्रत्यक्ष विद्यमान थे और भक्त साथ में रहते थे। नाथोबा गए किसी कार्यवश दूसरे गांव, उधर से वापस आ रहे थे, आलस आ रहा था, गर्मी के दिन होंगे शायद, विश्रांति चाहते थे। उसने दूर से देखा कि एक गहरा पेड़ दिखाई दे रहा, कहते जी हनुमान पेड़ के पास में जा करके थोड़ी देर में लेट जाता हूं। पास में गए तो उस पेड़ के नीचे नपालता था। भगवान के होते हुए भी नपालते से दूर रहते थे भगत। वहां से आगे चले, दूसरा पेड़ देखा, कहते चल इस पेड़ के नीचे लेटूंगा। वहां गए तो वहां पर भी कोई कोई देवी देवता का स्थान था। जहां भी गए वहां पर नपालते उसको नजर आए। अब देखो नाथोबा तंग आ गए थे। उस परिस्थिति में उन्होंने कुछ अपशब्दों का प्रयोग कर दिया। कहते हैं जितने भी पेड़ अच्छे छांव वाले होते हैं उनको ये देवताएं नहीं छोड़ती। इतना कहा, देवता को चढ़ गया गुस्सा। आगे चलने लगे तो बुखार आ गया। बुखार आ गया, आंखें लाल हो गई। जो शीघ्र गति से चलता था चलना भी रुक गया, धीरे धीरे आ रहा है। वो देवताएं पहले ही उसके पहुंच गई भगवान के पास में, और भगवान को कहते हैं महाराज साढ़े चेले ने साड़ी बेइज्जती की थी, सानू गाला कटी है। भगवान हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो देवता दिखाई नहीं देती थी। भाई साहब ने पूछा बाबा आप अकेले अकेले किससे बातें कर रहे थे? कहते नाथोबाज का यहाँ पर उलामा आया। बड़ी शर्म की बात तो यह है कि बच्चों की हरकतों से माँ बाप को उलामा मिले या सेवक की गलती से स्वामी को उलामा मिले, बड़ी दुख की बात है। भगवान ने नाथोबाज आए, बुखार में लथपथ थे। भगवान ने नाथोबाज को कहा नाथो तो उन देवताओं को गालियां क्यों निकाली? कहते महाराज मैंने कौन सी गाली निकाली, मैं तो वैसे बात थी। उन्होंने वो अपमान समझा देवताओं ने। भगवान ने कहा आइंदा के वास्ते ऐसा काम नहीं करना चाहिए।
प्राणियासी असुख हो, ऐसी किसी प्राणी को दुख हो वो भी न पालता है। अविधि है, अविधि के प्रमुख रूप से दो प्रकार बताए हैं। जीवाची हिंसा, देवताची खेद। हमारे किसी भी उठने बैठने बोलने चलने आदि व्यवहार से यदि किसी जीव को कष्ट होता है तो वह नपालते की क्रिया है, जीवों को कष्ट देना। और देवताओं को तकलीफ हमारे व्यवहार से होती है तो वो भी नपालता है। इस वास्ते हमेशा सावधान तो रहे परंतु खास करके इन दिनों में ऐसे नपालते जो माने जाते हैं, नपालते का मैंने बताया था कि नपालता जो इसका पालन करना हमारे वास्ते संभव नहीं है। चाहे वो खाने पीने के पदार्थ हैं, किसी मृतक के निमित्त से बने हो या किसी श्राद्ध वगैरह के निमित्त से बने हो। श्राद्ध के सात्विक कहलाते हैं और मृतक के निमित्त के वो राजस होते हैं। तीसरे तामस भी होते हैं। तामस पदार्थ वो होते हैं कि जो कमाने वाला लूट पाट करके लाया हो, चोरी करके लाया हो, ठग करके लाया हो और उसके द्वारा बने हुए पदार्थ वह तामस होते हैं। क्योंकि जो पदार्थ आने वाला बहाव, यदि जिस भूमि में नमक की अधिकता है वहां का पानी निकलेगा तो वो खारा होता है। जिस भूमि की मिट्टी साफ सुथरी है तो वहां का पानी मीठा होता है। तो इस द्रव्य का भी तीन प्रकार खाने पीने के पदार्थों में भी पालता और न पालता। बैठने की जगह में न पालता और पालता का प्रश्न हमेशा पैदा होता है। इस वास्ते हमें परमेश्वर भक्तों को खास करके जिसने कुछ नियम धारण किया उसी के वास्ते नियम भंग करने का दोष लगता है। जिसने नियम धारण ही नहीं किए उसके वास्ते दोष का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वास्ते कहते गंगा गया तो गंगादास, जमुना गया तो जमुनादास। वो जहां भी गए उनके वास्ते सब विधि ही विधि होते हैं। परमेश्वर धर्म के अंदर जो बंधन है इसको बंधन न माने, एक नियम, सुरक्षा का नियम। सुरक्षा के वास्ते नियम होते हैं। गवर्नमेंट प्रत्येक व्यक्ति के पास में वाहन के पीछे पीछे तो नहीं सफर काटेगी। उन्होंने बना दिया कि इस ढंग से वाहन चलाने वाला चला, अपनी ओर से वाहन चलाते वक्त ओवरटेक करने हो तो हार्न बजा करके पहले सामने वाले को सावधान करे, भैया मैं आगे निकलने वाला हूं, तू बच करके रहना। लड़ाई झगड़े हो, तूफान हो तो वहां पर खड़ा न रहे। और जहां पर खान पान या नाच गाने की विषय विकारों की बातें होती हो, आंखों से चित्र दिखाई दे या और उसकी बातें सुनाई दे तो वहां से हट जाएं। ये हमारे धर्म में नपालते का। बाकी गलतियां हम यदि कर लेंगे तो भगवान कहते हैं, भगवान का शास्त्र कहता है कि उसको हम पेट में छिपा लेंगे। जैसे पत्नी का अपराध बाकी सारे माफ हो जाते हैं, किसी पराये पुरुष का संग माफ नहीं करते, वैसे परमेश्वर नपालते के संग में गया हुआ भक्त उसको माफ नहीं करते। उसके वास्ते कोई गुंजाइश नहीं। उसके ऊपर जो उदासीनता आती है, नफरत आती है, वो बड़ी भारी होती है। हमारा फर्ज है, हमने परमात्मा को खुश रखना है। दूसरा एक और नपालता है, आप लोगों को पता ही नहीं है और हम रोज करते हैं। कैसे? मंदिर में आके भी हम नपालता करते हैं। हम घर से बीड़ा लेकर के आते हैं, बीड़ा लेकर के आते भगवान के पास सामने रखते हैं।
और साथ में धीरे से कान में कहते भगवान मेरा अमुक काम कर देना। ये भी नपालता है। तुम देव सहज कर्म को, सहज स्वाभाविक परमात्मा ने जो दिया है हम उसको अर्पित करें। भक्त आनी मांगे, यदि एक तरफ तो भक्त कला है और दूसरी तरफ भगवान से मांग करें, ये भी नपालता। ध्यान दें, वैसे नपालता कहते नहीं, आज तक किसी ने कहा नहीं होगा, मेरे मुंह से निकला है और उसमें कुछ बुराई वाली बात नहीं है। भक्त आनी मांगे, यदि भक्त है और भगवान को काम बतलाए, वो बेटा बेटा कैसा बाप को काम बतलाए कि पानी का गिलास ला दो, वो भक्त कैसा कि वो अपने प्रभु को काम बतलाए कि मेरा बच्चा पढ़ने गया है तो उसको पास कर देना। दुकान पे हम जाते हैं तो उसमें बढ़ोतरी देना। यदि भक्त कहलाता है तो वो मांगता नहीं, और जो मांगता है वो भक्त नहीं। दोनों बातें एक साथ में नहीं चलती, एक म्यान में दो तलवारें नहीं बैठती। तो इसको भी आप आज से नपालता यदि कहे तो कोई बुरी बात नहीं। भगवान श्री चक्रधर महाराज ने इन बातों को समझाने के वास्ते, आपने सूत्रपाठ पढ़ा होगा, आचार के प्रकरण में 22 वचन एक साथ में लगातार आते हैं। उन 22 वचनों को भी आप नपालता कह दे तो कोई बुरी बात नहीं है, गलत नहीं होगा। कि जो हमने करना नहीं, भगवान ने जिन जिन बातों को के वास्ते हमें मना किया है उन बातों को करना, ये नपालता के वचनों का समझो पालन कर, नपालता का आदर किया हमने, नपालते को अपनाया। जाए 22 वचनों का जो अनुष्ठान, वैसे तो उनको छोड़ करके जिन जिन वचनों के अंदर भगवान ने ना कर दिए कि ये नहीं करना, और उसको यदि हम करते हैं तो नपालता का पालन कर रहे हैं। जो बातें विधि रूप में बतलाई, हमें जिन बातों को करने के वास्ते भगवान ने आदेश दिया वो पालता। नपालता और पालते का भेद जिंदगी के अंदर बड़ा भारी महत्व रखता है। जिस व्यक्ति को ये भी पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, दो बंदे साथ में जा रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहा बाबूजी कितने जा रहे हो, कहते मंजिल से लापता है फिर भी जा रहे हैं। मुझे ये पता नहीं कि मैंने कहा जाना, परंतु जा तो रहा हूं, गाड़ी में तो बैठा हूं। श्री गोपाल, मैंने आज चश्मा नहीं पहना इस वास्ते में कि भगत लोग सोए हैं कि जाग रहे हैं, इस वास्ते। तो आधे सोए और आधे जाग रहे, आधे की आवाज आई और आधे की आवाज नहीं आई।